हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित उसी समय उस बालक के मुख से बोल फूट पड़े। वह बोला, माते भयभीत मत हो, कंस मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पूर्व काल में जब स्वयंभुव मनु के काल में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम पुरुषन था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय अत्यंत शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम दो लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की थी। उस कठोर तपस्या में तुमने सदैव मेरा ही स्मरण किया था। तुम्हारी वह तपस्या देवताओं के 12,000 वर्ष तक चलती रही थी। इस समय तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ था। तुम दोनों ने मेरे द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर मेरे जैसा पुत्र मांगा था। मेरी माया से मोहित होने के कारण तुमने मोक्ष नहीं मांगा था। तब मैं तथास्तु कहकर चला गया था। उस वरदान के स्वरूप उस काल में मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया था। संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं है। तब मैं तुम्हारे पुत्र पुरुष गर्भ के रूप में विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा उपेंद्र नामक पुत्र हुआ। तब मैं छोटा होने के कारण वामन रूप में विख्यात हुआ। तुम्हारे जहां इस तीसरे जन्म में भी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। मेरी वाणी सदैव सत्य होती है। मैंने तुम्हें पूर्व अवतारों का स्मरण कराने के लिए अपना जय रूप दिखाया है। तुम दोनों मेरे प्रति सदैव पुत्र भाव ही रखना, ब्रह्मा भाव तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और परम पद की प्राप्ति तुम्हें होगी। परीक्षित, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। इन्होंने तत्काल एक साधारण